पापा, अब आप लोगों की उम्र हो चली है। मैं चाहती हूँ आप अपना मकान बेचकर हमारे शहर में ही एक फ्लैट खरीद ले, जिससे जरूरत के समय में मैं आप लोगों की देखभाल कर सकूं। पास रहने से मुझे तसल्ली रहेगी। इशिता ने अपने पिता योगेश जी से फोन पर कहा, नहीं बेटा, हम यहीं ठीक है। बेकार में हमारे कारण तेरे घर में कलह हो जाएगी। दामाद जी का स्वभाव तो हम जानते ही है, बात बात पर तुझे और हमें सुनाएंगे। तू हमारी चिंता मत कर, हम ठीक है। योगेश जी ने बेटी को समझाया। इशिता अपने माता पिता की बड़ी बेटी होने के नाते उनकी देखभाल करना चाहती थी। वह चाहती थी कि अब उसके बुजुर्ग माता पिता उसके शहर ही आकर रहने लगे, ताकि इशिता उनका सहारा बन सके। उसके माता पिता आर्थिक रूप से तो सक्षम थे, बस उनके जीवन में अकेलापन था जो इशिता भरना चाहती थी, पर उसके पति की अनुमति के बगैर यह संभव नहीं था। इशिता की एक विवाहित छोटी बहन भूमिका थी, जो दूसरे शहर में अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। छोटी बहन का पति रिश्तों का महत्व भली भांति समझता था। इशिता के माता पिता की ज्यादा तबीयत खराब होने पर छोटी बहन अपने पति के साथ माता पिता की देखभाल करने पहुंच जाती। सुनिए निखिल, मेरे मम्मी पापा की उम्र हो चली है, पापा की भी तबीयत सही नहीं रहती। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम उन्हें अपने शहर बुला लें। उन्हें हमसे पैसों की कोई मदद नहीं चाहिए, बस इस उम्र में अपनों के साथ से मानसिक बल मिलता है। इमरजेंसी में हम उनका सहारा बन सकते हैं। इशिता ने कहा, इशिता, मैं तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यहाँ आ जाएंगे तो रोज का आना जाना लगा रहेगा। कभी कहेंगे हॉस्पिटल ले जाओ, कभी कहेंगे ये सामान ला दो, वह सामान ला दो, कभी कहेंगे बैंक का ये काम कर दो, वह काम कर दो। तुम अपनी छोटी बहन को कह दो, वह उन्हें अपने पास बुला उनका ध्यान रख लेगी। निखिल ने दो टूक जवाब दे दिया। इशिता अपने माता पिता के प्रति बड़ी बेटी होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाने के कारण बहुत ही दुखी थी, जबकि उसने अपने ससुराल के सारे रिश्ते बखूबी निभाए थे। एकाएक इशिता के पापा को दिल का दौरा पड़ गया। इशिता तो पापा के पास पहुंच गई, लेकिन उसे निखिल से किसी तरह का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। छोटी बहन और उसके पति आकाश ने ही सारी जिम्मेदारी निभाई, फिर भी इशिता के पापा को बचाया न जा सका। अब इशिता की माँ सरोज जी अकेली रह गई। भूमिका, मैं माँ को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, पर तुझे तो तेरे जीजाजी का स्वभाव पता है, बेकार में कलह करेंगे। ऐसे वातावरण में माँ ठीक से रह भी नहीं पाएंगी। इस उम्र में माँ का अकेले रहना भी ठीक नहीं है, तो क्या तुम माँ को अपने साथ ले जा सकती हो? इशिता ने बहन भूमिका से पूछा। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। माँ की गिरती हुई तबीयत को देखते हुए आकाश जी कह रहे थे कि हमें माँ को अपने साथ रहने के लिए राजी कर लेना चाहिए। माँ को छोटी बेटी भूमिका अपने साथ ले गई। 2 साल तक माँ छोटी बेटी के घर रही। छोटे दामाद ने अपनी माँ समझकर उनकी सेवा की, सम्मान दिया। इशिता के पति ने ना तो आर्थिक रूप से साथ दिया, ना ही भावनात्मक रूप से। एक दिन अचानक ही माँ को सांस लेने में तकलीफ हुई और वह स्वर्ग सिधार गई। अंतिम संस्कार की विधि भी इशिता ने अपने पति को दरकिनार कर अपनी बहन के पति से ही करवाई। माँ ने कोई वसीयत नहीं की थी। मकान पर दोनों बेटियों का बराबर हक था, लेकिन इशिता ने मकान पर अपना हक छोड़ दिया और मकान छोटी बहन और उसके पति के नाम कर दिया। इस बात पर निखिल इशिता पे चिल्लाते हुए बोला, जब तुम 2 बहनें हो तो घर दोनों के ही नाम होना चाहिए। अपना हक छोड़ने की क्या जरूरत थी? पूरा मकान छोटी बहन और उसके पति को देने की क्या जरूरत थी? इशिता ने भी निखिल को सच्चाई से रूबरू कराया। तुम्हें तो बस दामाद बनकर अहंकार में जीना पसंद था। मेरे माँ बाप को जरा सा भी मान सम्मान नहीं दिया। कभी 2 दिन के लिए अपने घर मान से नहीं बुलाया। मेरे सामने उनके लिए कटु वचन तक आपने बोले। आपने दामाद का कोई धर्म तो निभाया नहीं, फिर आपको शिकायत क्यों हो रही है? मेरी छोटी बहन और उसके पति ने हमेशा मेरे माँ बाप का सम्मान किया, अच्छे बुरे हालातों में उनका साथ दिया।
माँ को अपने साथ रखकर उनकी उचित देखभाल की, इसलिए मकान पर तो उन्हीं का हक बनता था। इससे आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इशिता की बात में सच्चाई थी। उसके सामने निखिल आगे कुछ बोल ना सका, बस मुंह फुलाकर कुछ दिन घूमता रहा। दोस्तों, एक पिता अपने दामाद को अपने दिल का टुकड़ा दे देता है, फिर भी ना जाने क्यों दामाद उस लड़की के पिता को दिल से इज्जत भी नहीं दे पाता। बहू की तरह एक दामाद के भी अपने सास ससुर के प्रति कुछ तो फर्ज बनते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।